नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। कल श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला गया। मैच कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जन्म दे के गया एक विवाद को। ऐसा विवाद जो आने वाले दशकों तक बार बार याद किया जाएगा। याद की जाएंगी साकिब अल हसन की कप्तानी। नियमों का एक कह सकते हैं आपकी जानकारी भी एक खिलाड़ी के पास जिस चीज़ का होता है, लेकिन 146 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सुन के आप चौंक रहे होंगे, कितना लंबा समय हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है क्रिकेट के बाद जब से शुरू हुआ वो पहला बार ही ऐसा हुआ है, इसीलिए हम आपको कह रहे थे 146 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जो हुआ है 2007 में भी ऐसा हुआ था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान दादा थे, या यूं कहें कि होते होते रह गया बच गया था। उस समय सौरभ गांगुली थे वो प्लेयर, और खुद हूबहू वैसा ही अभी एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ है। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको दे देते हैं कि 2007 में क्या हुआ था। हरीश, 2007 का वो किस्सा। बिल्कुल, 2007 का वो किस्सा। अब एंजेलो मैथ्यूज पहले खिलाड़ी बने हैं जो टाइम आउट के तहत आउट दिए गए हैं, लेकिन ये एंजेलो मैथ्यूज की जगह सौरभ गांगुली भी हो सकते थे। हाँ, सौरभ गांगुली हो सकते थे, लेकिन खेल भावना भी कोई चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा इसका तर्क ये भी है कि क्रिकेट में इस तरह की चीजों का कोई जगह नहीं है, क्योंकि खेल है। अगर आप खेलें, हर नियम को अगर आप मानते हैं, तो क्रिकेट मैदान में तो वैसी चीजें देखी जाएगी आपसे। दरअसल 2007 में इंडिया भी साउथ अफ्रीका का मैच खेला जा रहा था, टेस्ट मैच था केप टाउन में। बिल्कुल। उस वक्त भारतीय टीम दूसरी पारी में 6 रन पे विकेट गिर चुका था। सहवाग और वसीम जाफर के आउट होने के बाद सचिन का नंबर था आने के लिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं आ पाए, इसलिए क्योंकि तीसरे दिन का जो खेल खत्म हुआ था उस समय सचिन तेंदुलकर पहले चले गए थे। तो नियम के अनुसार वो एक समय के बाद ही वो बैटिंग करने आ सकते थे। अब उनके बाद जो नंबर था वो लक्ष्मण का था। लक्ष्मण चूंकि उस समय नहा रहे थे, तो वो भी प्रिपेयर नहीं थे कि भाई मुझे अभी जाना है, क्योंकि विकेट गिरने के बाद सचिन का नंबर था। अब बचे सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि उनको जाना नहीं था, अभी नंबर उनका था नहीं। सौरभ गांगुली ऐसे ही लोअर पहन के घूम रहे थे, जैसा आपने देखते हैं वो ड्रेसिंग रूम में। लेकिन सौरभ गांगुली को मैदान में जाना पड़ा। सौरभ गांगुली जिस समय तैयार नहीं थे, उनको तैयार कराने के लिए पूरे स्टाफ लग गए थे। कोई पैड पहना रहा है, कोई बैट दे रहा है, भाई जल्दी पहुंचो, क्योंकि सबको खेल का ये नियम तो पता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी सौरभ गांगुली को पहुंचते पहुंचते 6 मिनट लग गया। बिल्कुल, होता है कभी कभी आप जब प्रिपेयर नहीं होते हैं। सौरभ गांगुली के साथ सीन अलग था थोड़ा। वो पहले से उनको पता था कि आपका नंबर अभी नहीं जाना है, तो थोड़ा टाइम लेके वो अपना रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद अपने नंबर पे जाना होता और ऐसा ही होता भी है। अनुमान जिस खिलाड़ी को, जैसे आप उदाहरण के तौर पर विराट कोहली को ले लीजिए, जैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल आते हैं, विराट रेडी होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद मेरा नंबर है। और नियम जो कहता है उस हिसाब से आपने देखा, कई बार देखा होगा, हेलमेट पहन के भी बैठे रहते हैं, पैड वैड सब कुछ लगा के रेडी रहते हैं। बैट्समैन पहुंचा नहीं होता है आउट होके अभी मैदान के अंदर बाहर, तब तक वो मैदान के अंदर पहुंच क्रीज के पास पहुंच जाते हैं। तो खेल के नियमों के तहत है। लेकिन सौरभ गांगुली 6 मिनट बाद पहुंचे। अब 6 मिनट के अंदर पहुंचे, फिर भी वो खिलाड़ी इस नियम के तहत आउट नहीं हुआ, वहां भी एक अपने आप में सवाल था। हालांकि कप्तान ग्रेम स्मिथ थे उस समय साउथ अफ्रीका के। कप्तान को बाकायदा अंपायर ने, क्योंकि अंपायर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को कप्तान को बता दे कि भाई ये नियम चल रहा है, इसके तहत खिलाड़ी भी नहीं आया हुआ, बता दिया और समझा भी दिया कि 6 मिनट लेट है। लेकिन ग्रेम स्मिथ उस समय उन्होंने कप्तानी की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक खेल का भी एक भावना था। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैनशिप जब तक आप में नहीं होगी, आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। अब विराट कोहली से या जो भी बड़ा खिलाड़ी होगा, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने कभी उनकी तरफ से ऐसा आचरण देखने को नहीं मिला कि वो जब गेम की अवहेलना कर रहे हो, या नियमों, माना कि खेल नियमों के हिसाब से चलता है, नियम मानने भी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो आपको खेल भावना भी दिखानी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखानी होती है। खेल भावना का बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं इस तत्कालिक क्रिकेट में। अभी आप एशिया कप, इसके पीछे भी देखेंगे, बहुत सारे पड़े हैं। लेकिन उन्होंने सौरभ गांगुली को लेकर कप्तान ने अपील नहीं की। इसका मतलब यह है कि आप खेल सकते हैं, आपको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां हुआ, जहां अपील किया गया, और इसलिए भी किया गया क्योंकि विकेट की दरकार थी, और विकेट जो नियम कहता है उसके तहत किया गया। तो एक अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो शकीब अल हसन तो अपनी जगह सही है।
बिल्कुल। लेकिन दूसरा भी अगर एक नियम ये देखा जाए तो उसमें जो बैट्समैन खेलने के लिए आया हुआ है, अगर उसको अचानक किसी चीज की दिक्कत होती है तो वो अपने जान को जोखिम में डाल के तो खेलेगा नहीं। बिल्कुल, जान को जोखिम में डाल के खेलेगा। दूसरा, साकिब के ऊपर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश की जो राइवलरी है थोड़े बीते कुछ दिनों में दोनों के बीच, टीमों के बीच रिश्ते जो है काफ़ी अच्छे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि रिश्ते दोनों के बीच खराब हुए, जिसकी वजह से साकिब ने ये फैसला भी लिया। साकिब ने ये फैसला भी लिया और वो फैसला जो कुछ भी लिया है वो आप सबके सामने आपने देखा भी होगा, लेकिन उसका अभी हम जिक्र करके बताएंगे। लेकिन भारतीय टीम के साथ मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। मैंने अभी आपसे जिक्र कर रहा था, रोहित शर्मा का वो समय याद कर लीजिए जिस वक्त मोहम्मद शमी की गेंद पे उनके कप्तान बिल्कुल वो 99-98 रन के आसपास खेल रहे होंगे, ऐसा ही कुछ था, शतक के करीब थे, आउट हो गए थे, लेकिन आउट के बाद अंपायर ने बकायदा थर्ड अंपायर को भी दे दिया था कि आप चेक करिए, जो आते हैं ना वो डग आउट करते हैं, वो मॉकिंग करके मानकंड, हाँ, तो कर दिया था उन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। अंपायर खुद रोहित शर्मा ने मना कर दिया, को लगा नहीं कोई नहीं बना ले, उसके बाद उन्होंने शतक भी बना, जाके मिले भी, तो खेल भावना है और थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। सवाल ये उठता है कि वो अभी आपके सामने श्रीलंका थी, आपके सामने एंजेलो मैथ्यूज थे, अगर कोई बड़ी टीम होती, आप इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश खेली होती तो क्या साकिब अल हसन ऐसा करते? शायद नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि समय की मार बहुत बड़ी मार होती है, वक्त तुरंत बदला, अगर मतलब वक्त अगर चाह दे तो आपको समय के हिसाब से जरूर वो चीज को अंदाजा दिला देता है। उसी मैच में, जिस मैच में ये मसला हुआ, उस मैच में एक और भी मसला हुआ, मैथ्यूज की गेंद पर ही वो आउट हुए। बिल्कुल आउट हुए, आउट थोड़ा लेट हुए, उन्होंने 81 रन तब तक वो बना चुके थे, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे साकिब अल हसन, तभी उनकी कैच छूटी थी एंजेलो मैथ्यूज की बॉल पे, लेकिन यानी कि एक इनिंग में वो 2 बार आउट कर दिया। इसका जिक्र इसलिए भी है क्योंकि वो शतक के करीब पहुंच रहे थे। बिल्कुल, आप जो आउट हुए थे वो तो आपने प्रॉपर शॉट खेल के आउट हुए, लेकिन वक्त तुरंत करवट लेता है, पलटता है। वही गेंदबाज जो बैटिंग करने आया था वो आपके सामने गेंदबाज बन के आया और आपका विकेट लिया, तो जाहिर तौर पर उसने अपना जवाब तो आपको दे दिया, और उन्होंने इशारा भी किया था। वो इशारा आप लोगों ने भी देखा भी होगा, सबने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने समय का इशारा करते हुए बताया था कि घूमता है और एक बार आके 24 घंटे में फिर वहीं पे आ जाता है, तो वो बहुत कुछ क्षणों का था। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के साथ जो कुछ हुआ, वो क्रिकेट के मैदान में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास, आप एक खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको एक बैट्समैन, बतौर बैट्समैन अगर कोई खेलने के लिए तो उसको मौका देना चाहिए था, लेकिन वो आए, चूंकि उनकी दिक्कत ये थी कि हेलमेट की जो स्ट्रिप थी वो लगाते वक्त निकल गई थी, और वो इसीलिए उन्होंने हेलमेट के लिए इशारा किया। आपने जो भी डग आउट में खिलाड़ी बैठे थे वो लेके आए भी, लेकिन उस वक्त देर हो गई थी। अमूमन क्रिकेट में अगर नॉर्मल क्रिकेट चल रहा है तो 3 मिनट का टाइम होता है, वर्ल्ड कप में 2 मिनट का आपके पास, और उस 2 मिनट में वो 1:50 बिल्कुल 1:50 सेकंड तक वो क्रीज पे अपनी पे स्टांस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे वो अपना हेलमेट ठीक करते तो उनका स्ट्रैप टूट जाता है। उसके बाद उनसे गलती हुई कि उन्होंने अंपायर्स को ना बता के सीधा अपने डग आउट चले गए, और बीच में जो भी कुछ हुआ वो फिर साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपील की, उसके बाद आउट करार दिए जाते हैं। साकिब अल हसन का वो अंपायर को कॉल, और अंपायर कॉल ने सीधे उसको बता दिया कि नियमों के हिसाब से आप आउट हैं, वो उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। तो क्रिकेट के इतिहास में 146 साल हो गए थे, इस तरीके की घटना आज तक नहीं हुई थी जो कल एंजेलो मैथ्यूज के साथ इस वर्ल्ड कप में हुआ। वो आउट करार दिए गए, नियमों के हिसाब से आउट करार दिए गए, और आउट करार देने के बाद वो मैदान से बाहर भी गए। जाहिर तौर पे जब वो खिलाड़ी बिना खेले कोई आउट होता है और इस तरीके से आउट हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसको थोड़ी इस बात का दुख होता है। उन्होंने उसी हेलमेट को बाउंड्री लाइन के करीब फेंका भी और अपना गुस्सा जाहिर भी किया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि हाथ से मौके निकल चुके थे, अब आप आउट करार दिए जा चुके थे। इस पूरे विवाद पे फोर्थ अंपायर ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने बताया भी सारी चीजों को कि किस तरीके से नियम जो हमारा कहता है उस हिसाब से उनका आउट दिया गया। उन्होंने भी अपनी बात रखी, मैथ्यूज ने भी बताया कि मैं इस हिसाब से प्रिपेयर था, मैं तो खेलने के लिए आ गया था, लेकिन नतीजा वही निकला जो खेल का नियम कहता है। और जाहिर तौर पर क्रिकेट के मैदान में खेल के नियम से बड़ा तो कोई नहीं है। बिल्कुल नियम से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके स्पोर्ट्समैनशिप आपको दिखानी होती है, जब आप खेल भावना आपको दिखानी होती है, क्योंकि कुछ रूल से बड़ा आपके लिए गेम होता है। रूल्स गेम से बड़े नहीं है, गेम
रूल से बड़ा है, कहीं ना कभी आपको ये भी दिखाना होता है। नहीं, एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है जो मिल देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ये थोड़ा हो सकता है आपको अटपटा लगे, मेरी बात से आप सहमत असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसी अगर टीम सामने हो, पाकिस्तान जैसी टीम सामने हो, तो इंसानियत को आप, मैं कहता हूं कि हटा ही दीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, चाहे टीम कोई भी हो। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है, वो उस मैच में कुछ था नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़े लेवल के वो खिलाड़ी हैं, अगर वो खेल लेते तो 200-250-300 रनों का वो मार लेते, लेकिन अपेक्षा नहीं की जा सकती ऐसी टीम से। और जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में दर्ज हुआ, 146 साल के इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन गांगुली पहले खिलाड़ी वो हो सकते थे, और कल एंजेलो मैथ्यूज दूसरे खिलाड़ी हो सकते थे, लेकिन गांगुली बच गए। वजह सिर्फ ये था कि उसमें कप्तान का कॉल नहीं था, और 6 मिनट के बाद भी गांगुली बाकायदा खेले, और यहां पे 2 मिनट के अंदर पहुंच तो गए, लेकिन हेलमेट की वजह से वापस जाना पड़ा। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।